दरियाए सिंध बचाओ कमेटी के कन्वीनर और सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर सैयद ज़ैन शाह का मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ दौड़ शहर से अवामी दस्तखती मुहिम का आगाज़। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ अब पवार पूरा सिंध ही सरापा एहतजाज है। सदर आसिफ जरदारी अपनी दस्तखत शुदा समरी वापस लेके सिंध से वफादारी का अमली सबूत दें, वरना सिंध उन्हें कभी मुआफ़ नहीं करेगा। सैयद ज़ैन शाह का दौड़ कैंप में खिताब और मीडिया से बातचीत। दरियाए सिंध बचाओ कमेटी के कन्वीनर और सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर सैयद ज़ैन शाह का मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ दौड़ शहर से अवामी दस्तखती मुहिम का आगाज़। शाही बाजार में अवामी दस्तखती मुहिम के लिए कैंप कायम। ज़ैन शाह और दीगर कायदीन ने अवामी दस्तखत मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर सैयद ज़ैन शाह ने दस्तखती पंप पर आने वाले अफराद से खिताब करते हुए कहा कि दरियाए सिंध से करोड़ों सिंधियों की ज़िंदगियों का सिलसिला कायम है और मुतनाज़ कैनाल सिंध की ज़मीनों को बंजर करने का मनसूबा है, जिसके खात्मे के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक जदोजहद जारी रखेंगे। सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि दरियाए सिंध पर मुतनाज़ कैनालों के खिलाफ पूरी सिंध सरापा एहतजाज है और दरियाए सिंध पर कैनाल किसी भी सूरत और किसी कीमत पर कबूल नहीं। दरियाए सिंध पर कैनालों की तामीर का सौदा पीपल्स पार्टी ने किया है और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एहतजाज का ढोंग कर रही है। पीपल्स पार्टी समेत किसी को भी सिंध के हकूक़ पर डाका नहीं डालने देंगे। मैं यहाँ की MNA आसिफा भुट्टो जरदारी को कहता हूँ कि अपने वालिद और भाई को कहे कि कैनाल्स की समरी को वापस लें। अब सिंध की अवाम अब बेदार हो चुकी है। सदर जरदारी सिंध के वफादार बन जाएं, वरना तारीख उन्हें सिंध का गद्दार कहेगी। सिंध धरती के गद्दारों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए ज़ैन शाह ने कहा कि अगर कैनाल्स बनाने का फैसला वापस ना लिया गया तो सिंध के हालात हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे, क्योंकि अब सिंध की आवाम और नौजवान बेदार हो चुके हैं। एक सवाल के जवाब में सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले से आमदा काम है, मगर इसका खैर मकदम करते हैं।